यूथ को देख रहे हैं आप, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। ये यूथ दोनों को हेलमेट लगाना चाहिए था। दोनों को हेलमेट और हाथ में सिगरेट, सर पे हुडी, और ये चल रहे हैं। हाँ, मम्मी देखेंगी तुम्हारे बहुत जोर से चप्पल मारेंगे। Yes, which is why we can have these. हेलो This is an information call regarding his platinum debit card, and the call is getting recorded for the training and quality purpose. yes, I am also recording for training quality purpose because I have to maintain my own records for the GST department of the big department of the biggest. यार एक बात बताओ, हाँ, ये जो हमारी नस्लें अब तक सिर्फ रील बना रही थी, हाँ, अभी भीग भी गई हैं। ये भीगते हुए रील बनाएंगे अभी। रील बनाने के चक्कर में इनको निमोनिया ना हो जाए। हाय, how are you? I am good. How are you? Welcome to the Bombay Journey। क्या हाल है आपके? Thanks, हाल बढ़िया है। हाँ जी। सड़क पे देख रहे हैं लोगों को। हेलो हाय कर दो फिर। हेलो बढ़िया खुश हाय। होती पब्लिक। खुश होती है जब पहचानती है, जब नहीं पहचानती है उन्होंने चश्मे वाली मास्क देखा है, वाली। कहीं देखा है। हाँ कहीं तो देखा है उनको। आई थिंक जब तक पता चलता है हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लिसन, यू टोल्ड मी कि आप अभी शूट से आई हो, तो आपके जो आईलाइनर है दैट्स ऑन पॉइंट गर्ल। क्या मस्त लग रहा है ना। ऑफ कोर्स, थैंक्स। हमारे फैशन शूट्स करके आए। फेशियल शूट करके आई हो। फैशन शूट्स में ऐसे लाइनर लगाना पड़ता है। देखिए क्या है ना कि कोई एरिया की कोई कहानी होती है ना, तो उसको आप इमीडिएटली बता सकते हो। ये तो स्ट्रगल की गलियां है हमारी। हाँ जी। हम यहाँ ही आते थे और पीछे बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो होता था। करेक्ट। ऑन दैट प्लेस आई स्टडीड। वहाँ पे 3 महीने का डिप्लोमा एक्टिंग का प्रोग्राम होता है, वो मैंने किया था। तो हाँ, ये पूरे स्ट्रगल का एरिया है। आई थिंक इससे थोड़ा आप आगे जाओगे तो श्री जी आपको मिल जाएगा। श्री जी द हॉन्ट ऑफ ऑल द ऑडिशंस। थैंकफुली मेरे वहाँ ज्यादा चक्कर नहीं कटे क्योंकि मुझे वैसे ही एड फिल्म्स बहुत कम मिली हैं लाइफ में। क्यों ऐसा होता था? आई थिंक सी नाउ इट्स ब्रॉडर, बट इन द बिगिनिंग इट वाज लाइक के उनका बहुत सेट था। फेयरनेस क्रीम का एड फॉरनर करेगी, या स्किन का एड फॉरनर करेगी। नाउ यू हैव लाइक डस्की स्किन, कर्ली हेयर, वो सब एक्सेप्टेंस हो गया। पर 10 साल पहले ऐसा नहीं था। 10-11 साल पहले सही बात, इट वाज वेरी फिक्स्ड। थोड़ी एनर्जी आप करते हैं। आप शूट से आई हो तो ऐसा लग रहा है जैसे थक गई हो थोड़ी सी। नहीं, मैं बहुत शांत रहती हूँ लाइफ। हाँ क्या? क्या बात कर रही हो यार? आपके रोल तो ऐसे एकदम झकास लगे मेरे को। इट्स लाइक दिस लाइक लेडी who's got some rebel power sometimes, and like sometimes she's doing what she wants to do. No, that I am doing what I want to do, but I am generally शांत पर्सन। क्या बात कर रही हो यार? ये तो एकदम मतलब अलग। Takes me a lot to get angry actually। क्या बात है, मेरा भी वैसा ही सही है। हाँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। बस न्यूज ना देखूं तो गुस्सा नहीं आता। न्यूज देख लेते तो थोड़ा भाई 1-2 दिन से तो न्यूज थोड़ी सी गुस्सैली आ ही रही है वैसे। I know। हाँ, थोड़ा सा ट्रैजिक दुख भी हो रहा है और गुस्सा तो आ ही रहा है। गुस्सा आ रहा है इसलिए मैंने बस अभी भगवान भरोसे है भाई सब कुछ। हाँ चलो जी, तो आपकी बॉम्बे जर्नी का प्रारंभ करते हैं। मुंबई आपका कब, कैसे, कहाँ और क्यों आना हुआ? मुंबई मैं आई थी टू डू माई आई वांटेड टू डू डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि मीडिया में मैंने की फ्रॉम दिस लवली प्लेस कॉल्ड सोफाया। हाँ जी। सोफाया पॉलिटेक्निक। मैं हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ के पोस्ट ग्रेड के लिए बॉम्बे आई थी जी। तो मैंने हिस्ट्री ऑनर्स किया था और उसके बाद मैंने मीडिया स्टडीज किया क्योंकि मेरे को एक टाइम पे ऐसा था कि मैं पत्रकार बनूंगी, जर्नलिस्ट बनूंगी या फोटोग्राफी करूंगी। प्लस दैट मीडिया स्कूल हैड लॉट्स ऑफ things के like some bit of videography, some like photography, सब कुछ सिखाते थे। they intro you to everything ना? हाँ, सब कुछ सिखा देते हैं थोड़ा and enough like it's like solid vocational training. So I really loved that course. It's called SCM in case anybody wants to know it. So when I was studying there, then I started doing थोड़ा theater. पहले कुछ महीने मैंने एकजुट थिएटर ग्रुप के साथ काम किया। अरे वाह। हाँ, तो हिंदी, नुक्ता, उर्दू, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ उन्होंने सही कर दी। उसके बाद जब तक मेरा वो खत्म हुआ तब तक मेरे जो गुरु हैं बैरी जॉन, ही हैड मूव्ड बैक टू बॉम्बे। ही हैड मूव्ड टू बॉम्बे, नॉट बैक टू बॉम्बे, ही हैड मूव्ड टू बॉम्बे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया, तो मैंने बेस्ट हो गया। उनके साथ मैंने एक नाटक करना शुरू किया जिसका नाम था बगदाद का गुलाम। सो दिस इज इन 2008। कॉलेज वॉलेज खत्म करके मैंने बगदाद का गुलाम करना शुरू किया और उस नाटक की रिहर्सल देखने दिबाकर बैनर्जी के एक एडी आए थे, कनु बहल, और उन्होंने मुझे फिर ऑडिशन के लिए बुलाया इन दिस फिल्म कॉल्ड ओए लकी, विच इज माय फर्स्ट फिल्म। आई लव दैट फिल्म।
काफी कल्ट फिल्म है वो। अरे ऑफ कोर्स। सैडली उसका रिलीज कोइंसाइडेड विद 26/11 टेरर अटैक्स। ओह शिट। तो हॉल में उतना नहीं चली, बट लेटर ऑन बिकेम अ स्लीपर हिट। मोजर बेर पे जितनी चली वो, मैंने उधर से ही ली है और उधर से ही 25 बार देखी होगी। हाँ, बहुत चली थी वो। तो थोड़ा रिवाइंड जाके ये पता लगता है कि आप कहीं इंटर्न भी की हो एक जगह पे मीडिया हाउस में। हाँ, मैंने इंटर्न किया था। कहाँ था ये? 3 months के लिए मैंने इंटर्न किया था। किधर? एक मैगजीन है या थी उस टाइम पे मैगजीन मैन्स वर्ल्ड कर। हाँ हाँ, अभी भी है शायद है अभी भी। हाँ, तो उनके लिए बेसिक फीचर्स राइटिंग का आई यूज्ड टू डू। अरे वाह यार। मतलब एडवर्टोरियल वगैरह नहीं होते, परफ्यूम लॉन्च होता है तो व्हाट आर द टॉप नोट्स, सम ऑफ इट वाज ब्रांडेड, समटाइम्स आई यूज्ड टू डू इलस्ट्रेशंस फॉर देम, वेरी बेसिक। यू इलस्ट्रेट? बहुत ही बेसिक। कभी जैसे कोई एग्नी आंट का कॉलम है, कोई ये डिस्कस करा कि मेरी गर्लफ्रेंड और मैं, एंड यू कांट फाइंड एन इमेज इन अ स्टॉक लाइब्रेरी लाइक गेटी, इंडियाज वर्जन ऑफ गेटी या जो भी है, तो इंटर्न्स को लगाते हैं काम पे कि चलो चित्र बनाओ इसके लिए। तो वो सब भी मैंने किया था, बट आई वाज डूइंग दैट अलोंग विद थिएटर। ये मैंने इसलिए बात बतानी चाहिए लोगों को क्योंकि इस टाइम पे आपको अभय देओल का इंटरव्यू मिलने वाला था और फिर आपने जाके पहली पिक्चर जो की वो अभय के साथ ही की। ये है इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये वाली तो आपने स्किप कर दी, ये वाली भी बताओ। आई थिंक अभय को भी नहीं पता कि मैंने उनको एक बार इंटरव्यू के लिए कॉल किया था कि सर एक इनसाइड फैशन फीचर आपके साथ करना है। तब उनकी 2-3 फिल्में आई थी, कुछ ऐसे सोचा ना था और आहिस्ता आहिस्ता इस टाइप की फिल्में आई थी उनकी कुछ, एंड ही वाज ऑन हिज वे अप। उन्होंने कुछ साइन किया था, शायद देवडी या कुछ साइन किया था। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगले साल मेरी ये फिल्म लीड में आ रही है, तब मुझे कवर दे देना, अभी मत दो मुझे फैशन शूट। तो मुझे लगा यार बंदे में कितनी क्लैरिटी है। तो कट टू 6 months later I was working with him. हाँ, That was quite fantastic. आपने बताया नहीं उनको सेट पे कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप वही थी? I think पहली फिल्म में सब लोग बहुत नर्वस होते हैं और मैं मतलब धर्मिंदर का भतीजा टाइप ये सब सोच के गई थी और and he was very sweet. उस फिल्म में अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितने भी बाकी के एक्टर्स थे, मनु ऋषि चड्ढा, few of them I'm still in touch with. Yeah. Quite nice. ये बताओ, पहली पिक्चर मिल जाना मतलब, और तब तक आप मॉडलिंग कर रही हो, आप थिएटर कर चुकी हो। मॉडलिंग मतलब ऐसे टाटा स्काई का ऐड कर दिया, कैडबरीज का ऐड कर दिया, ऐड फिल्म्स, टीवी कमर्शियल्स। हाँ। तो उसमें आप बताइए मेरे को कि फिर पहली पिक्चर के बाद वाला स्ट्रगल जो होता है ना, हाँ, उसके बारे में मैं काफी बातें करता हूँ। तो पहली पिक्चर के बाद वाला स्ट्रगल, देखो अगर तो आप फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हो, इनफैक्ट बॉम्बे से भी नहीं हो, तो वो स्ट्रगल काफी हार्ड भी हो सकता है, स्पेशली इफ यू वांट टू डू वन टाइप ऑफ कंटेंट या थोड़ा थोड़ा अलग अलग कुछ आप करना चाहते हो। तो मेरे साथ ये काफी हुआ दैट आई वांटेड टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू। तो पहली पिक्चर के बाद तो मुझे लगा नहीं था कि मैं प्रोफेशनली कर पाऊंगी फिल्मों में काम। तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्लेस करना और टीवी कमर्शियल्स करना शुरू कर दिया। क्या बात है। हाँ, आई डिसाइडेड कि ये तो ना हो पाए। कोई बुला भी नहीं रहा था, कोई ऐसा भी नहीं था कि, सो आई डिसाइडेड कि नहीं होगा, आई एम हैप्पी डूइंग थिएटर। मैं थेस्पो के साथ कुछ नाटक वगैरह कर रही थी, बीच बीच में जो भी मौका मिलता था टू लर्न। आई वाज डूइंग अ प्ले विद खालिद मोहम्मद कॉल्ड कैनेडी ब्रिज। अरे वाह। हाँ, तो उनके साथ भी आई वर्क। तो मेरे निकल गए 2 साल। 2 साल के बाद मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर में कास्ट हो गई। वो कैसे हुआ? हाउ डिड GOW हैपन? ये इसलिए भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो है तो सैलाब फैंस का, लेकिन 10 साल हुए हैं अभी पिक्चर को। 10 साल हुए, हाँ। और मेरा सवाल तो ये था ऋचा कि यू आर प्लेइंग अ मदर टू समबडी लाइक नवाज। तो ये रिसेंटली काफी चर्चा हुई है, देखिए कि कई सारी हमारी लीडिंग लेडीज, शेफाली जी ने भी बोला कि दे हैव प्लेड मदर्स at ages when they were almost equivalent to the characters. Yeah, of course. But see, the thing is for me, I don't think the thing is to be as a young person I wasn't so insecure, you know, because I was like मैं खुद 24-25 साल की, अगर मुझे कोई दे रहा है ये रोल और सभी लोग स्टोरी में एज कर रहे हैं, तो मैं कैसे जवान ले जाऊंगा, you know, सिंपल सी बात है। सो देन आई हैड टू प्रोग्रेसिवली शो दैट एजिंग। उन्होंने पोस्ट में भी कुछ किया। मैं स्किन थैंक यू, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्किन है हमारी। तो उन्होंने रिंकल विंकल भी बनाए और मेहंदी कलर डाला पोस्ट में, वो सब किया क्योंकि वो मैच नहीं कर रहे थे। उसमें भी वो कमियां निकाल रहे थे कि अरे साड़ी पहनी है तो पेट की स्किन बहुत शाइनी लग रही है, अब क्या करें, कोई बहुत जवान लग रही है पेट की स्किन। अब मैं बोल रही हूँ पेट की स्किन मत देखो तुम। Anyway, गैंग्स का ऐसा हुआ क्या कि बहुत कॉल आए, मतलब क्योंकि उसमें तो अवार्ड भी बतेरे जीते आपने?
गैंग्स के बाद हाँ कॉल्स आए डेफिनेटली. आई थिंक फुकरे का कॉल आया, रामलीला का कॉल आया. बट फुकरे वाज रियली फन बिकॉज वहाँ से मेरा एक एक्सेल के साथ भी एक एसोसिएशन शुरू हुआ. और मुझे अच्छा लगता है कि जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कुछ इफ यू सी नाउ तो सब लोग आउटसाइडर्स को चांसेस दे रहे हैं. पर उस ज़माने में, हाँ उस ज़माने में which is 10 years ago, मतलब इतने लोग शायद चांसेस नहीं लेते थे. हाँ तो फुकरे happened, it is young fun film, so I got a little bit of a break, but उसके बाद से चल ही रहा है. रुको पॉज. फुकरे पे भी कहानी है ना अली से मिलने वाली, उसकी ज्यादा चर्चा क्यों नहीं है? ओह हाँ. तो बताओ भाई हमें. लव स्टोरी तो हमें बहुत पर लव वहाँ ऐसे इमीडिएटली लव नहीं हो गया था. वी वर फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. रियली? हाँ वी वर फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मतलब ऐसे जस्ट चिलिंग एंड जस्ट बीइंग फ्रेंड्स? जस्ट चिलिंग नो, इट्स लाइक सी फुकरे की जो कास्ट है उसमें पुलकित, वरुण, मंजोत, अली और मैं. प्राइमरीली हम सबका साथ में काम होता था. एंड पंकज त्रिपाठी. तो पंकज जी हमसे सबसे थोड़े बड़े थे. एंड वी वर ऑल हम उम्र. उसमें सबसे छोटा मंजोत था, who had already worked with, you know, in a way lucky. So I had a connection with him. But I think उन सब में से मेरी वाइब और इंटेलेक्ट सिर्फ अली के साथ शुरू में मैच करती थी. बाकी ये सारे लड़के उस टाइम पे यू नो फुकरे ही थे. भटूरे छोले खाते रहते थे और वीडियो बनाते रहते थे नए आईफोन लेके. सो आई वाज लाइक आई हैव अ शॉर्ट फॉर कंपनी. मुझे हाँ जब भी लड़कियों की शूट होती थी, नीतू की, जो कि विशाखा और प्रिया आनंद, तो उनके साथ आई यूज्ड टू हैंग आउट. बट हमारे कॉमन सीन्स बहुत कम थे, ना के बराबर थे. इसलिए आई डोंट नो, आई वाइब्ड वेल विद अली. देन वी स्टेड फ्रेंड्स फॉर अ फ्यू इयर्स. Then we started dating one day. That's a good thing, yeah. But it's very easy, simple, organic. Yeah. हाँ. और आप लोगों की इस साल ऐसा लगता है होने वाली थी, ऐसा कुछ बातचीत तो आई हुई है? हाँ. क्या है सीन, कुछ बताओ. जब भी हम सोचते हैं शादी करेंगे, एक वेरिएंट आ जाता है. नया वेरिएंट आ जाता है. डेल्टा या ओमिक्रॉन. या पिछली बार तो लाइक in 2020 we had booked places also. Really? हाँ तो फर्स्ट वेव आया, पूरा लॉकडाउन, घमासान, डिस्ट्रक्शन. लास्ट ईयर ऑल्सो अगेन हमें कहीं से कॉन्फिडेंस मिला फेब वेब में बात करना शुरू कर. लास्ट ईयर तो आपको पता है कितना गंदा, सबसे गंदा दुनिया का सेकेंड वेव का एक्सपीरियंस इंडिया का ही हुआ. तो क्वाइट सैड. तो माहौल भी नहीं था यार ऐसा. मौतें हो रही थी, ऐसा लग नहीं रहा. कोर्ट वाला कर लेने का ना, साइन वाइन करके खलास. अब वही लग रहा है कुछ. क्योंकि जो लोग हमसे बाद में मिले थे उनकी तो शादी वादी भी हो गई यार. तो मतलब वो हमको थोड़ा लग रहा है. बड़ा ऐसा लगता है ना हम पीछे रह गए, वो आगे चले गए, ऐसा टाइप. अरे कोई रेस नहीं है, बाद में देखते ना किसकी कितनी टिकती है. ऐसा क्या है, फिनिश लाइन पे मिलेंगे. हाँ सही बात है. नो बट हाँ वी वांट टू डू इट दिस ईयर. विल मेक टाइम, कुछ ना कुछ कर लेंगे. ये लोखंड वाला बैक रोड की कहानी है? लोखंड वाला बैक रोड में थोड़ा आगे जाके जो पार्क है वहां मैं आती थी रनिंग के लिए. ठीक है. काफी बार, क्योंकि उसमें मेजर्ड है ना. 1 राउंड इज 1 किलोमीटर. या तो मैं वही करती थी कि 5 राउंड हो जाएंगे तब तक. ये नहीं, मेरे को आज इंटेल पता चली है कि वहाँ मेजर्ड है. वहाँ मेजर्ड है. हाँ उन्होंने वो भी लगाया हुआ है 270 मीटर 560 मीटर ऐसे. मतलब अभी तो मैं बहुत सालों में नहीं आई. तो आप कहाँ रही जब आप आई? मैं मोस्ट सोफाया कॉलेज के हॉस्टल में रही. अच्छा तो हॉस्टल है तो सॉर्टेड है. हाँ हॉस्टल में रही. उसके बाद मैं मोस्टली पॉश एरिया है यार एकदम. When you're student, it's not posh. You're garib. Out of your budget, everything is. The first thing I told my mom, I was like, ये breach candy है मम्मा, और एक सेब 60 रुपए का है. एक सेब. One apple was $60, and I was like, अब मेरे आटे दाल का भाव पता चल गया, पता है. But living in that hostel, तो but I guess everybody should live in a hostel once. Yeah. खासकर privileged girls like me. आओ, कपड़े धो, अपने बर्तन धो, रूम साफ करो, झाड़ू लगाओ, बजटरी प्लानिंग करो. ये सारी चीजें आपको अकेला रहना ही सिखा सकता है. सही बोले आप. बगुला इस टाइम पे आ जाता है. बगुला इस टाइम पे आ जाता है. बांडुप की तरफ गई हो कभी? हाँ गई. वहाँ पर ये फ्लॉक्स में बैठे रहते हैं और साइड में फ्लेमिंगोज लगी रहती हैं. पिंक फ्लेमिंगोज. गाइस दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट बॉम्बे. मुझे बॉम्बे से बहुत प्यार है. मतलब आई लव दिल्ली ऑल्सो,
बट बॉम्बे अभी मेरी कर्म भूमि है। तो आई रियली मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल। माना कि भीड़ है, सब कुछ है, कंजेशन है, ये वो, पर हम जैसे लोगों से ही हुआ है पहली बात। और दूसरी बात, सिटी में एक स्पिरिट है विच आई रियली अप्रिशिएट। और तीसरी बात, इसमें इतने अच्छे अच्छे सरप्राइजेज है ना, जैसे कि संजय गांधी नेशनल पार्क। हाँ जी। इन द मिडल ऑफ द सिटी देयर इज अ फॉरेस्ट। या और आप घर में बैठे हो और सुन रहे हो कि ओ बोरीवली में एक लेपर्ड दिखा था। सो इट्स वेरी फैसिनेटिंग लाइक दैट। सी दिस इज द अदर थिंग अबाउट बॉम्बे दैट आई लाइक। दिन के 3:30-4 बजे एक आदमी भाग रहा है। हाँ, यहाँ 4:10 हुए दोपहर के। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि राइटर या डायरेक्टर होंगे जिन्होंने रात भर काम किया होगा। लंच टाइम पे उठ के उन्होंने पी होगी ब्लैक कॉफी और थोड़ा सा कुछ खाया होगा। और अभी कर रहे हैं रनिंग, हाथ में इनके है फोन। और पानी की बोतल पूरी तैयारी के साथ। इसी रोड पे आपको रात के 1-2 बजे मिल जाएंगे एक्टर भागते हुए सडनली। हाँ, एक्टर, एथलीट्स, बहुत कुछ भी चलता है बम्बई में। बहुत कुछ चलता है बम्बई में। गैंग्स ऑफ वसेपुर क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग रोल था, या उसके पहले वाले काम इतने स्ट्रॉन्ग थे, तो क्या ऐसा हुआ क्या कि सेम सही काम वापस लाए आपके पास पब्लिक? कुछ हद तक और कुछ थोड़ी बहुत स्टीरियोटाइपिंग भी हुई। बहुत सारे लोग मुझे मिले और मुझे उस टाइम पे हंसी आती थी कि आई एम 25 और लोग मुझे 40 का समझ रहे हैं। और मैं मिलती थी तो इतने अजीब अजीब रिस्पॉन्सेस, ओह यू यंग, ओह यू आर प्रिटी, मतलब ऑलमोस्ट लाइक डिसअपॉइंटेड हो गया। अरे ये एक सेकंड, ऐसा कौन बोल रहा है? तुम तो हसीन हो, तुम तो जवान हो। ऐसे सब बोल, मतलब और बिल्कुल मुंह पे। हम इंडियंस आर वेरी मुंह फटेनी में ना, हम लोग थक गए हो, हेल्दी लग रहे हो, वीक लग रहे हो, कुछ भी बोल देते हैं हम। तो ऐसा ही समझ लीजिए, कुछ कास्टिंग मीटिंग्स भी कुछ ऐसे ही थी। आप काफी वोकल रही हो, आपने कॉल आउट किया है काफी चीजों को। मतलब जनरल पेट्रियार्की है इंडस्ट्री में, वो सच है हमारी। जनरल पेट्रियार्की कहाँ नहीं है दोस्त, सब जगह है। अमेरिका तक पहुंच गए, बताओ। पेट्रियार्की हर जगह है, हरदम है। डिफॉल्ट सेटिंग होती है समाज की पेट्रियार्की। घर जाओगे तो आपकी मम्मी आपके पापा को आप बोल रही हैं और पापा मम्मी को तू या तुम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भी नजर आ जाएगी। मैं ये पूछ रहा था कि देखो अली भाई अब जैसे पूरा इंटरनेशनल पिक्चर वगैरह कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं हॉलीवुडिया, तो आप लोग के घर पे ऐसा बातचीत होता है कि आपको मन करता है कि यार तू क्या अकेले जाता है, मैं भी आती एक दिन? मैंने अभी की है एक साइन। क्या बात कर रही हो? यस यार। दिस इज दैट फ्रेंच फिल्म? नो। Oh, there's another film. Yes यार। सारे खुलासे हम यहीं पे कर देंगे। हाँ, हमारे शो पे ऐसा बोला है, लोग आके नई नई चीजें बता देते हैं। हाँ, होता है बहुत। तुमने इजी कर दिया ना, ऐसी सेटिंग दे दी, अभी मतलब माहौल दे दिया। नहीं, मैंने एक साइन की है, बट आई हैव साइंड एन इंडिपेंडेंट फिल्म। अरे वाह। अली तो मतलब गैल गॉडॉट से नीचे आते ही नहीं, तो हम क्या करें? हम जैसे को तो कहीं ना कहीं शुरू करना है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर, मतलब अच्छा है उनको, कहीं ना कहीं somebody is taking care of him in terms of opportunity। बहुत सही बात है। कि वैसे मैं मैशेबल का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज इतने महंगे डीजल पेट्रोल के बावजूद आपने शो का फॉर्मेट नहीं चेंज किया। नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक जाने की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर स्पॉन्सर्स और बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स ये एपिसोड देख रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की आवश्यकता है। हाँ। कुछ पैसे दे दीजिएगा साथ में। हाँ। यूथ को देख रहे हैं आप, बिना हेलमेट के जा रहे हैं। ये यूथ दोनों को हेलमेट लगाना चाहिए था। दोनों को हेलमेट और हाथ में सिगरेट, सर पे हुडी, और ये चल रहे हैं। हाँ। है ना? ये बहुत गलत है। ये आए कैमरा में कैप्चर हुए रहेंगे, उस वाले में हुए रहेंगे। मम्मी देखेंगे तुम्हारे, बहुत जोर से चप्पल मारेंगे मुंह पे। ये बंक भी किए हो सकते हैं कॉलेज। हाँ, ये भी हो सकता है कि उन्होंने बंक किया। आर्ट देखिए हमारे शहर का, जूस वर्ल्ड, ट्रेविस। कुछ अच्छा लिखो भाई। पेंट एट योर हाउस। छोटी हो मच्छी क्या? छोटी बच्ची हो क्या? अच्छा, छोटी बच्ची हो क्या? That also went viral यार। आपका कुछ मीम नहीं बना क्या? मतलब मीम्स आपको ऐसा खुद का मीम नहीं देखा आपने बनते हुए आते हुए? कुछ बहुत आते हैं। हाँ, कौन से वाले हैं ये? ऐसे फिल्म के होते हैं कुछ। एक तो आई थिंक गैंग्स का कुछ बहुत पॉपुलर है। हाँ। फुकरे, these are the popular type of films। कौन से वाले हैं? डायलॉग बताओ तो हमें। एक तो खून कब खून खौलेगा रे तेरा, और दूसरा तुम लोग को खाना कैसे पच रहा है। Then the beautiful dialogue with poetry, भड़वा साला रंडीबाज, वो बार हर जगह आ जाता है। गाली तो देखो तकिया कलाम सी हो गई है आजकल।
हाँ गाली तो क्या आप बिलीव नहीं करोगे मेरे को पहले कैसे फोन आते थे। हाँ मैम एक बहुत तोड़ू स्क्रिप्ट है, इतनी गालियाँ आपका दिल खुश हो जाएगा। What is that logic? I used to be like, sir, I don't know. मैम आप करिए तो जो आपको नो प्रॉब्लम, कोई मतलब कुछ है ही नहीं, आप बोलिए जो मर्जी खुल के दिल से। मैम पूरा बड़ास निकल रही हूँ, बहुत मजे। गॉड, लोगों को क्या लगता है मैं क्या हूँ। आपको हौले हौले जेपी रोड पे जाना है कि कहाँ जाना है? अभी लेफ्ट लेंगे। हाँ मुझे लगता है कि एक मॉन्यूमेंट होना चाहिए WTF या कहीं पे, मतलब क्योंकि जितने लोग इन गलियों से गए हैं, हाँ जितने स्टार इस एक रोड पे रहे हैं, हाँ आई डोंट नो हॉलीवुड बुलेवार्ड को छोड़ के दुनिया पे इतनी जनसंख्या ऑफ एक्टर्स कहीं और है कॉन्सेंट्रेटेड इन वन प्लेस। सही बात है ना। और उसमें एक एवरलास्टिंग एवरग्रीन चीजें हैं WTF जी। और अगर कोई सिगरेट पीता तो बोलेगा उसके बाहर वाला पान वाला पनवाड़ी। हाँ। पनवाड़ी। और इसके सामने जो डोसा मिलता था वो यहाँ मिलता है कहीं पे। ओह दैट डोसा इज अमेजिंग, है ना? या Are you a big foodie? ये रहा तृप्ति डोसा, Are you तिरुपति in the डोसा। mood for that dosa? Yeah, I don't mind the dosa also. हाँ चलो। हाँ बट हाउ, वहाँ पे पार्किंग नहीं है। यहाँ है ना, पहली बार यहाँ पार्किंग दिखी मुझे लाइफ में। मेरे पास वॉलेट नहीं है दोस्त। मेरे पास है तेरे पास? हाँ जी। आप बाद में मैं तुम्हें बाद तो में 50 रुपए दे दूंगी। हाँ टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे ऑडियंस बड़े वो हो जाते हैं, दे आर वेरी पेस्ट कि ये सब आके मुझे लूट लेके जाते हैं और आर्टिस्ट का पैसा नहीं लेके चलते क्या। तो मैं उनको कैसे समझाऊं कि उनकी जो गाड़ी आगे रुकी उसमें सारा पैसा रखा हुआ है। को बोल एक डोसा दे दे। कौन सा? मसाला डोसा। मैसूर मसाला या सादा? नहीं, मैसूर मसाला। चीज मार के? नहीं नो चीज, मैसूर मसाला। और चाय कॉफी? नहीं चाय कॉफी ही जा रहे हैं हम वहाँ चाय कॉफी जा रहे हैं तो वहाँ ब्लैक कॉफी वहाँ से उठा लेंगे। अरे क्या ये तिरुपति रे। प्लीज डोंट बी पॉश। सड़क का डोसा चाहिए। नो पॉश, ओनली सड़क का डोसा। चलो। यस, व्हिच इज व्हाई वी कैन हैव दीस डिटेल्ड। हेलो, यहाँ आ रहा है। हेलो, This is Sumehani calling you on behalf of Bank debit card team. Am I speaking with Alam Bayan Siddharth? what secretary आप बताइए मुझे what is the problem? Ma'am, this is an information call regarding his platinum debit card, and the call is getting recorded for the training and quality. Yes, I am also recording for training quality purpose because I have to maintain my own records for the GST department of the big department of the biggest. Okay, ma'am. So could you please confirm how have you already enabled your debit card services? No, it's fine, madam. It's fine. Thank you. We will enable and give the information call to you. Okay. Okay. Have a nice day. It's beautiful raining today. Thank you. Okay, ma'am. Sorry. क्या हुआ? ये कहाँ से लाई आप ये एनर्जी? अभी आपको भी आ रहा है? मैं आपको अपने लिए बताएंगे ये। हेलो, नमस्कार, यह कॉल LIC ऑफ इंडिया की तरफ से है। Oh, please टट्टी खा लो। ये आपको क्या लगता है सिर्फ हमारे पास आते हैं कॉल? नहीं, सबके पास आते हैं। देख लीजिए, LIC ऑफ इंडिया से कॉल आया है। बिग गई की है। अभी तो स्टॉक मार्केट में भी है। ओह, ट्रेडिंग एट लाइक। मेरी लास्ट 2 पॉलिसीज एक्सपायर कर गई थी। दिल्ली में कहाँ से हो आप? दिल्ली में मैं हर जगह बड़ी हुई, बट मोस्टली जमुना पार। अरे वाह, जमुना पार ऑफ कोर्स, इट्स द कूल प्लेस। अभी वहाँ पे वो ब्रिज बन गया आधे वाला। हाँ, आई डोंट इवन नो व्हाई व्हेन आई वाज अ किड पीपल यूज्ड टू से जमुना पार रहती है। एक्चुअली मेरी तरफ से तो तू भी जमुना पार रहता है, बट आई डोंट नो व्हाई दैट इज देयर। अभी नहीं है शायद। यार एक बात बताओ, हाँ, ये जो हमारी नस्लें अब तक सिर्फ रील बना रही थी, हाँ, अभी भीग भी गई हैं। ये भीगती हुई रील बनाएंगे अभी। रील बनाने के चक्कर में इनको निमोनिया ना हो जाए। भीग रहे हैं पूरे सर से पांव तक, ड्रेंच्ड। यस। जो इकलौती चीज प्रोटेक्टेड है वो है फोन। वो प्लास्टिक में है। फोन उनका प्लास्टिक में और रेनकोट के अंदर भी है। उनको घर जाके प्लेबैक के टाइम पे पता चलेगा पीछे रीचा चड्डा है बैकग्राउंड में। हाँ, सडनली प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ गई भाई। आ गया दोस्त, गाड़ी टू गाड़ी मिलेगा। वाओ, थैंक यू, थैंक्स सो मच। हम तो गाड़ी के साथ। हो हाँ, अब हम खोल के खाएंगे। Is it not the best? One of the best.
बम्बई की खाने की जगह की बात कर लेते हैं। बम्बई छोड़ो, मुझे लगता है इंडिया जो है स्ट्रीट फूड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए। मुझे नहीं पता अगर किसी और देश में इतनी वैरायटी है। That dosa was mind blowing। है ना? अभी मेरे पास है। नहीं, आप बाद में दे देना। नहीं ऑन कैमरा, मैं किसी का नहीं रखती बॉस। देखा पब्लिक, बाकी लोग ने हमें नहीं दिया, सबसे पहले रिचा चड्डा ने हमें पैसे दिए। चलो, I don't know how much the dosa cost, but मेरी तरफ से 110 रुपए। वाह, इधर हुंडी में डाल दो। हुंडी से याद आया, इन द लॉकडाउन मैंने बहुत राशन डोनेट किया था। अरे वाह, गुरुद्वारा। अरे वाह, Because every day they were cooking for 400-500 people। यहाँ बहुत लाइन लगती थी, तो sometimes humanity has to come together। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि अभी आगे क्या करने वाली हो आप, कहाँ, my question was not about the day, आज क्या करने वाली हो, mind on life। आज कि अब क्या मन करता है करने का? अब क्या मन करता है? अब मेरा मन जो करता है वो I feel like writing। Yeah, I feel like writing। I'm taking a writing break actually in July। For how long? I don't know। I wrote a book actually for Penguin। Oh wow। I didn't submit it। Why? Because my opinions about things changed। तो मेरे को ही मेरी खुद की लिखाई outdated लगने लग गई। As I grew up, I found those things irrelevant। Like I was against some things, then I was very regimented like I said in my thought। तो जब when you evolve, आपका नजरिया बदल जाता है, तो फिर it's not fair to put it out in a book। Book is kind of forever। Yeah। खैर, अभी हम बॉम्बे के एक बहुत बड़े तीर्थ स्थान पे आ चुके हैं। बच्चन साहब के घर के सामने। जी हाँ, बॉम्बे में जो भी आता है उसको बोलते हैं बच्चन साहब का जो बंगला है, उसके आगे राइट लेना, लेफ्ट लेना। दिस इज अ लैंडमार्क। अब हम आ चुके हैं जुहू में। हाँ, बताओ जुहू की कहानियाँ। जुहू की क्या कहानियाँ? मैं अभी यहाँ 1 साल पहले शिफ्ट हुई हूँ। हाँ जी। बिकॉज इक्वालिटी का चक्कर था। अली को बैंड्रा नहीं छोड़ना था, मुझे यारी रोड नहीं छोड़ना था। तो हमने बीच का आइटम पकड़ लिया। आप बताना रास्ता किधर से क्या जाने का है? मैरियट तक चलो, मैरियट के बाद। हाँ, मेरे को पता है, फिर वो नुसरत के उधर। हाँ, यस, उसकी बिल्डिंग। यस, तेरा मुझे सब पता है। वेरी सब याद रखते हैं अपन। ब्यूटी। यस। अभी आप वो पॉडकास्ट भी कर रहे हो? कौन सी? ऑडिबल सुनो पे भी कुछ देखा मैंने, ट्रेलर कल परसों। हाँ, वो एक क्राइम शो है, बहुत पल्पी हिंदी, मस्त लग रहा है वो। हाँ, बहुत ही सही। मतलब वो जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद लिखा भी है, प्रवेश भारद्वाज इज हिज नेम। हाँ। और ऑडिबल ने ऑब्वियसली प्रोड्यूस किया है, बट वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वॉइस एक्टिंग इज आल्सो फन। या लॉट्स ऑफ फन। कुछ करके दिखाओ क्या, मतलब अलग कुछ एकदम शिफ्ट होके। क्या? वही वाली लेडी भी बहुत मेरे को इंटरेस्टिंग लगी जो मैंने देखी ट्रेलर में। कौन सी? वही जो सब जयदीप भाई का फोड़ फाड़ दिया है, सब गोदाम बादाम, मतलब उसका एक्सेंट पकड़ना था एक्चुअली। उसका एक्सेंट थोड़ा वेस्टर्न यूपी का, थोड़ा सा एक रफ एज वाला एक्सेंट होता है। हाँ। मैं क्या करूँ, आपको एक्टिंग कुछ भी सुना दो ऐसे हम, मतलब ये तू जा रहा है यहाँ से, तू दाहिने मुड़ जाइयो, आगे जाके आगे जाके दाहिने मुड़ जाइयो, फिर जहाँ मैरियट आएगा वहाँ से एक यू टर्न ले लियो। बस वहीं पल्ली तरफ, वहाँ पर मेरा घर है। बस मैं और जयदीप भाई बड़ी हरियाणवी पे ट्रिप किए थे, क्योंकि पता लोग में बोलते ना। ओह, ही इज अमेजिंग। क्या बंदा है। हम मस्त आदमी भाई। मेरे ससुर बने थे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर। हाँ ना, वही तो। Sometimes I think गैंग्स जैसी फिल्में कितना सारा टैलेंट दे देती है इंडस्ट्री को। एक साथ ऐसा, मतलब लो भाई अभी इंडी पिक्चर इतनी बनाओगे, सब में छाप दो। हाँ, सब में छाप दो। ये लो 12 तो इनमें से ही निकल जाएंगे। मस्त था। बट हाउ वाज इट बाउंसिंग ऑफ मनोज भाई, क्योंकि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक दिखाया ना, कि पहली बार ऐसी बीवी है जो बोलती है एक सुन, मतलब आई थिंक डायनामिक ही वैसा वो दिखाना चाहते थे कि आदमी कितना भी बड़ा हो, घर आके वो बीवी की सुनता है। मुझे पता नहीं ये सच है कि नहीं, आपसे जानना चाहूंगी। कुछ कहना चाहते हैं ऑन कैमरा? हम हस्बैंड वाइफ जोक्स नहीं करते, एज अ रूल, एज अ थंब रूल नहीं करते। वी डोंट कंप्लाई। वेरी गुड। यस। दूसरा लैंडमार्क आ चुका है, यहाँ पे संडे को दर्शन भी मिलते हैं। हाँ। ये है बच्चन साहब का दूसरा बंगलो। हाँ। काफी थिएटर में नहीं किया प्लेस? बहुत किया। पृथ्वी थिएटर में तो मैं एक्चुअली दिल्ली से भी एक बार प्ले करने आई थी, एमेच्योर। हाँ। मतलब मैं एमेच्योर थी, प्ले प्रोफेशनल था मैं, मुझे एक्स्ट्रा के किरदार में। हाँ। या पिगटेल गर्ल 1। पिगटेल गर्ल 1। या वेरी नाइस। उसमें मुझे रोल मिला था, कीर्ति जैन का प्ले था। अच्छा। काफी सही, काफी सीरियस, बहुत सही प्ले।
तो या आई केम हियर एंड देन आई टोल्ड माय मम मुझे एक्टर बनना है, समझी? बस आई वाज 15 or 16, आई वाज लाइक दृढ़ निश्चय। एंड आई केम हियर, वहां से एक बीच का रास्ता था, आई फेल्ट सो फ्री, आई वाज लाइक वाओ। हाँ मुझे पता है, वो एक फीलिंग आती है ना वो वाली। अभी ऐसा लगता है कि अभी फुल फ्लेजेड एक्टर बन गए, क्योंकि जुहू में घर है अपना। जुहू में घर क्यों है ये तो आपको हाँ पता है। बताया आपने, इसीलिए। हाँ पर हाँ मेरा घर जो है इट डबल्स अप एज अ प्रोडक्शन ऑफिस। अरे या क्योंकि आप धीरे धीरे मतलब एज वी आर ग्रोइंग अप, वो सारी चीजें जो हमने पहले शायद नहीं की थी, जैसे प्रिंटर का खरीदना वगैरह, वो हमने कर लिया है। हाँ जो बीच की कहानी अब ये है कि अब मैं जुहू में ही रहती हूँ। मेरे घर से बीच बहुत पास है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब लॉकडाउन था लास्ट ईयर, तो हमें एक पतली सी सड़क से एक्सेस मिली हुई थी। और हमारी सोसाइटी का गेट खोला था बीच के लिए। तो कुछ जो वो 2-3 महीने जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था लास्ट ईयर भी, दिस वाज लाइक अ प्राइवेट बीच। या आई कैन अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा लगता था। वाह यार, बहुत ही ज्यादा। यार देखो मुंबई की स्लैंग रह गई है। कौन सी? कुछ भी जस्ट जनरल जो एक बहुत सारी मुंबई की स्लैंग बहुत एक्चुअली बहुत सक्सिंक्ट है। इंग्लिश में वर्ड है सक्सिंक्ट, व्हिच इज लाइक परफेक्टली डिस्क्राइबिंग समथिंग इन अ शॉर्ट वे। वेरी राइट, बिकॉज़ टाइम नहीं है ना पब्लिक के पास। हाँ तो मुंबई में कुछ वर्ड्स है, जैसे कि मेरा फेवरेट वर्ड है कंटाला। कंटाल। मैं कंटाल गया, मुझे कंटाला आ गया। बिल्कुल मैं कंटाल गया। मतलब मैं बोर होके पक होके माय ब्रेन इज फ्राइड। आई लव द वर्ड कंटाल, बेस्ट है। देन द अदर वर्ड इज भंकस। भंकस मेरे माथे का भंकस मत कर। हाँ भंकस मत कर। देन व्हाट एल्स? गर्दी। शुरू में काफी वर्दी जैसा साउंड करता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। गर्दी मतलब मराठी से लिए हुए हैं कई सारे वर्ड। हाँ बिल्कुल। हाँ और काफी गुजराती भी है, जैसे तुम्ही बोलू शकत आहे मराठी? मतलब माहिती आहे पण बोलू शकत नाही, फ्लुएन्सी नाही माझी पण फ्लुएन्सी नाही आहे. पण मला आवडतात खूप. खूप छान. मेरा एक ड्रीम था कि मैं विजय तेंदुलकर साहब के प्लेस पढूं ओरिजिनल मराठी में, इसलिए मैंने कोशिश करके थोडी पण मला शिकायचं आहे. आणि स्क्रिप्ट सेम आहे ना, देवनागरी. करेक्ट. वहाँ गया, बारिश में भी भीड़ है बीच पे, मान गए बॉम्बे. अरे बम्बई कुछ अलग ही लेवल चलता है. अलग ही लेवल चलता है. बम्बई की पब्लिक के बारे में कोई कहानियां? मुझे बम्बई की पब्लिक भी अच्छी लगती है, बहुत मस्त पब्लिक, बहुत हेल्पफुल है, बहुत कोऑपरेटिव है. सही बात. लोकल ट्रेन में और एक स्पिरिट है लोगों में बम्बई की. बम्बई के लिए हमें चीजें करनी चाहिए, मुझे लगता है. आप जिस भी शहर में रहते हैं आपको उसके लिए करनी चाहिए चीजें, बिकॉज इट्स लाइक डोंट यू वांट टू लिव इन अ नाइस प्लेस? देखो एक आदमी था अफरोज शाह जिसने बीच क्लीन किया, हो गया ना क्लीन. लोग आके गंदा करते हैं पर टर्टल्स आ गए वापस यार उसकी वजह से. एग्जैक्टली. फन था यार. इट्स लाइक आई एम मीटिंग अ वेरी ओल्ड फ्रेंड. और हम मतलब ऐसे बम्बई की सैर कर रहे हैं. मींस कि हमें बहुत साल हो गए साथ में. नॉट बड़ा ज्यादा ओल्ड नहीं है यार. इन लोगों को क्यों बताना मेरे को जरूरी समझता हूँ, क्योंकि आप यू आर अ फुल मिलेनियल. या आई एम अ मिलेनियल. हाँ तो मतलब ये परसेप्शन जानी चाहिए पब्लिक की. बट मिलेनियल्स आर नाउ, सी नाउ इट्स जेन ज़ी. हाँ तो हम टेक्निकली ओल्ड हैं. मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है. जब मैं व्हेन आई यूज्ड टू हियर दिस एज अ 20-year-old कि एज इज अ नंबर एंड ऑल, आई फील मच मोर माई सेल्फ नाउ देन आई डिड देन. क्योंकि मेरे इतनी नर्वस एनर्जी होती है आप में, स्पेशली गर्ल्स. दुनिया भर की इनसिक्योरिटी, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, माय गॉड उसने मेरे बारे में क्या सोचा, वो एडी क्या सोचते हैं सब लोग. लाइक सो मच प्लेज ऑन योर माइंड. यू आर सो इजी एंड नाइव टू मैनिपुलेट. या वेरी ट्रू. बताओ कैसा लगा? मुझे बहुत मजा आया. मजा आया. थैंक यू. आपने मुझे डोसा भी खिलाया. और तो आपने खिलाया ऑन कैमरा. तुमने ज्यादा खाया नहीं. हाँ लेकिन मजा आया मेरे को. चलो अच्छा है. अच्छी बात है, इनको मजा आया. अब हम पहुंच चुके हैं घर और पूरे दिन की मेहनत के बाद अब मैं जाके ये नकली लैशेस और ये सारी चीजें निकालने वाली हूँ. मैं पूरी तरह से डिसमेंटल होके अपने घर वाले अवतार में आने वाली हूँ. व्हिच इज अ स्टेपल टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स. हाँ ठीक है. चल दोस्त, बाय. Thank you. Thank you, Alexis. This is a beautiful car.